मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है, हर चीज़ की ज़कात है, जबकि जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में ज़ेरे तामीर बीआरएस पार्टी दफ्तर का सीएम केसीआर ने लिया जायजा। जिले को कौमी सतह पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड हासिल होने पर एमपी डीआरवी ने कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। खुशहाली के साथ तरक्की, निजाम सागर की तोसी के दौरान मुतासर होने वाले मकीनों को क़ब्ल वक्त अराज़ी व रकम फराहम की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले टीआर सदर आर्म रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडी मलकापुर देहात में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए वार्ड नंबर 12 में वोटर लिस्ट का लिया जायजा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इस माह की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान बगैर किसी कोताही के मुनाकिद करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर में दिन ब दिन जंगली कुत्तों की तादाद में इजाफा, इंसानों पर हमलों की वारदात हुई आम। गुज़िश्ता शब हाशमी कॉलोनी में मासूम बच्ची पर कुत्तों की जानिब से जानलेवा हमला, अवाम की जानिब से बरहमी का इजहार। नौजवानों के लिए नई मिसाल, मरीजा की जान बचाने के लिए अपनी शादी के दिन तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब के फर्जंद मोहम्मद तारिकुद्दीन का अजीम कारनामा, मरीजा के अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। नौजवानों के लिए नई मिसाल, मरीजा की जान बचाने के लिए अपनी शादी के दिन तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब के फर्जंद मोहम्मद तारिकुद्दीन का अजीम कारनामा, मरीजा के अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। आज शहर निजामाबाद के एक फर्द को जो डेंगू से मुतासर है, उन्हें शदीद तौर पर प्लेटलेट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एमएसओ ज़िम्मेदारान से रब्ता किया। इस पर एमएसओ ज़िम्मेदार मोहम्मद शहीर अहमद की जानिब से मुख्तलिफ ग्रुप में शेयर करते हुए अवाम से मदद की अपील की गई, जिस पर शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ मजहबी व सियासी रहनुमा करीमुद्दीन कमाल साहब के फर्जंद मोहम्मद तारिक साहब ने मोहम्मद शहीर अहमद से रब्ता किया और उनकी जानिब से मुतासरा शख्स को एसडीपी देने का इजहार किया। वाज़ेह है कि आज मोहम्मद तारिक साहब का निकाह भी है, इसके बावजूद भी इनकी जानिब से तमाम तर मसरूफियात को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने इंसानी जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने खून एसडीपी का अतिया दिया और शहर के नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की। माशाल्लाह, ये आज हमारे तारीख भाई जिनकी आज शादी भी है, शादी रहने पर भी एक पेशेंट की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। एक डेंगू केस था जिनको प्लेटलेट की बहुत सख्त जरूरत थी और तकरीबन 3-4 ब्लड बैंक्स घूमने के बाद भी उनको ए पॉजिटिव के प्लेटलेट्स ना मिलने पर ग्रुप में डालने पर तारिक भाई ने खुद फोन करके कहा कि मैं आगे आकर ब्लड दूंगा। माशाल्लाह, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं भैया का। और निजामाबाद के अवाम को एक मिसाल है कि जो कि शादी के दिन भी आगे आकर प्लेटलेट्स दिए हैं और इससे एक अवेयरनेस भी क्रिएट होता है। एक लोगों में एक फेक इंफॉर्मेशन है कि ब्लड देने से, प्लेटलेट्स देने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि इससे क्लियर भी होता है कि प्लेटलेट देने पर, ब्लड देने पर किसी को कुछ तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि सब लोग आगे आए और हमारे तारिक भाई के जैसा सब लोग ब्लड डोनेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशहाली के साथ तरक्की, निजाम सागर की तोसी के दौरान मुतासर होने वाले मकीनों को क़ब्ल वक्त अराज़ी व रकम फराहम की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल।
शहर निजामाबाद के हल्के 11, 12 और 13 से गुजरने वाली निजाम सागर केनाल, जिसको बड़ी नहर भी कहा जाता है, इसकी तोसी के काम गुज़िश्ता कई महीनों से मुतासिर है, जिसकी वजह इस केनाल की तोसी से केनाल के तरफ 400 मकानात मुतासर होने के इम्कानात हैं। इन मकानात में मुक़ीम गरीब अवाम को दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए इनके मकानात को हुकूमत की जानिब से बसाने का अवामी कायदीन मुतालबा करते आ रहे हैं और गुज़िश्ता 2 ta 3 रोज़ कबल इस केनाल पर मुक़ीम गरीब अवाम को मकानात को खाली करने के लिए नोटिस दिए जाने पर अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारों को इसकी इत्तला दी, जिसके मद्देनज़र आज एक बार फिर सदर मजलिस जनाब असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी वफद ने डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर सिटी मजलिस शकील अहमद फाजिल की क़यादत में ज़िले कलेक्ट्रेट पहुँचते हुए ज़िले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए कहा कि इन मुतासरीन को ज़मीन के साथ साथ मकानात की तामीर के लिए रकम फराहम की जाए ताकि इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि इस केनाल की तोसी के दौरान गरीब अवाम को नुकसान से बचाया जा सके ताकि तरक्की के कामों को बिना किसी नुकसान और बिना किसी मसाइल के मुकम्मल तौर पर अच्छे अंदाज में हल किए जा सके। इस मौके पर इनके हमरा इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अब्दुल अली बागबान, रियाज अहमद, एजाज हुसैन, मोहम्मद नसीर, अब्दुल गफूर मुखीम, शेख सलीम, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद मुस्तहसिन, माउंट कॉर्पोरेटर शहबाज अहमद, अरशद पाशा के अलावा शेख खलील, मोहम्मद वसीम मौजूद थे। निजाम सागर केनाल कट्टे पर जो लोग आबाद है उसको वो इशू को लेकर गुज़िश्ता 4-5 साल से बहुत टेंशन रह रहा है वहाँ के लोगों में। वजह ये है कि ये जो गवर्नमेंट के केनाल को चौड़ा करने का जो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़े थे, वो लोग मुतासरीन 400 से 500 फैमिलीज़ मुतासरीन हो रहे थे। तो इस दरमियान बहुत सारे लोग उस वक्त हमारे पास आए और हमने उनके मैसेज को असदुद्दीन अवैसी साहब के पास पहुंचाया। तब 3 साल 4 साल पहले जो बात तय हुई थी कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उस ज़िमन में असदुद्दीन अवैसी साहब ने उस वक्त के MP कविता मैडम और जबकि MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब और हमारी टाउन बॉडी डिप्टी मेयर तमाम ही मिलकर हरीश राव साहब से भी मुलाकात किए। इस दरमियान वो जो राजीव गांधी गुरुकुल जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर शिफ्ट करने के लिए भी पूरी कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, लेकिन उस दरमियान में कुछ लोगों को बुलाकर फंसलाकर उसको अदालत के सुपुर्द लेके गए, स्टे लेके आए। उसकी वजह से वो काम वहीं पेंडिंग हो गया। फिर ये सिलसिला ऐसा ही चलते गया। लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो काम करने वाले आते थे और हमारे एरिया कारपोरेटर्स उन लोगों को रुकाकर वापस काम रुकवा देते थे, इसलिए कि 400 से 500 फैमिली वहाँ पर आबाद हैं। हम यही चाह रहे हैं, निज़ामाबाद MIM यूनिट ये चाह रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों को हम दूसरी जगह सेटअप करें, उनको वहाँ पर उनका घर गृहस्थी जैसा गरीब गुरबा है, बड़ी मेहनत से वहाँ पर रह रहे हैं पिछले 20-30 साल से, तो उनको रियाबाद कर दूसरी जगह रिहेबिलिटेट करें। तो इस दरमियान फिर से 2 दिन कबल हमें ये इत्तला मिली थी। फिर वहाँ के मुकामी जो लोग जो मुतासरीन हैं वो लोग एरिया कारपोरेटर के पास गए थे कि कुछ लोग आए थे कोई एक ऐसी कुछ प्रपोजल्स लेके, पता नहीं, तो उस दिन में उस सिलसिले को लेकर जैसा ही वो हमको इत्तला दिए, हमने उसकी हकीकत जानने के लिए दारुस्सलाम पे फ़ोन करते हुए यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए। हमको ये इत्तला दी कि दारुस्सलाम से कि आप जाकर कलेक्टर साहब से बात कीजिए तो सही बात सामने आएगी। ये तो इसी सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से भी बात हुई। कलेक्टर साहब से हम ये मुतालबा हमारा शिद्दत के साथ ये रहा कि उनको एक अच्छा सा प्लाट दीजिए और माकूल रकम, ताकि 2 बेडरूम जैसा घर उनको बन सके, उन लोग उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बहरहाल हमको हमारा निज़ामाबाद MIM यूनिट का हमारा यही मुतालबा है, हुकूमत से मुतालबा है, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जैसा कि उनका घर तामीर हो ऐसा उनको वैसा अमाउंट देते हुए एक उनका प्लाट बताइए। यकीनन हम तरक्की के लिए हम रुकावट नहीं है, हम तरक्की चाहते हैं। जो केनाल बन रही है उसमें यकीनन हम जल्द से जल्द वो केनाल बने और साथ ही साथ ये लोगों को भी हम दूसरी जगह अच्छा से आबाद करें। बहरहाल ये जो बात चल रही है, इस दरमियान कलेक्टर साहब ने कहा है कि
ऑफिशियल एक बॉडी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आरडीओ वगैरह के साथ एरिया कारपोरेटर और डिप्टी मेयर भी वहाँ रहेंगे और जाकर जायज़ा लेंगे। जायज़ा लेकर वो उसका क्या होता कलेक्टर साहब को फीडबैक करेंगे। इस दरमियान हमने देखते हैं ये कमेटी में क्या होता है। हम चाहते हैं कि हम गरीब लोगों की आबादी, गरीब लोगों को आबाद अच्छे से अच्छा तरीक़े करें। हम ज़रूरत पड़ने पर फिर असद साहब के पास जाएंगे। असद साहब से हम ये मुतालबा करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, उनके घर बने हुए उनको पैसा आप दिलाने की हम कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं ये गरीब लोग फिर से खुशहाल रहें, आबाद रहें। बहरहाल गरीब लोगों के साथ एमआईएम आपके साथ हर वक्त है, इंशाल्लाह रहेगी। ऐसा कुछ हुआ तो हम सामने रहेंगे आपकी हिफाजत के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। SIO निज़ामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज मुसलसल 5 दिनों तक ये कॉन्फ्रेंस फ्रूट मार्केट ग्राउंड पर जारी रहेगी। SIO निज़ामाबाद की यूथ कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज तलबा व तालिबात इससे इस्तिफादा हासिल करें, ज़िम्मेदारान का बयान। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से 12 अक्टूबर 2022 बरोज़ चाशुमा 10 बजे दिन फ्रूट मार्केट ग्राउंड बोधन रोड निज़ामाबाद पर यूथ कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह जनाब मलिक मुतसिम खान साहब, मरकजी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और जनाब विजय बाबू SHO 1 टाउन पुलिस स्टेशन निज़ामाबाद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर अब्दुल नाफे ऑर्गेनाइजर यूथ कॉन्फ्रेंस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 12 अक्टूबर तथा 16 अक्टूबर मुनाकिद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मौज़ूआत होंगे। इसके अलावा 13 अक्टूबर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर तज्ज़ियाती लेक्चर शाम 6:30 पर होगा। बाद नमाज इशा SIO चिल्ड्रन सर्कल के जानिब से कल्चरल प्रोग्राम 14 अक्टूबर की शाम से स्पेस शो खलाई नज़ारा 15 अक्टूबर की शब संजीदा व मज़ाहिया कुलहिन मुशायरा मुनाकिद होगा। नेज़ इसी रात नॉलेज सीकिंग टेस्ट के इनामात की तक़सीम अमल में आएगी। इसके अलावा 16 अक्टूबर की शाम बाद नमाज मगरिब अज़ीम शान खिताब होगा जिसमें SIO की जानिब से मुनाकिद शुदा तमाम मुकाबलाजात के इनामात की तक़सीम अमल में आएगी। इस मौके पर जनाब MN बेग ज़ाहिर सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, जनाब अहमद अब्दुल हलीम सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना, जनाब अब्दुल अजीज सदर MPJ तेलंगाना, जनाब अहमद अब्दुल अजीम नाजिम जिले कामरेड्डी, जनाब मंजूर मोहिउद्दीन नाजिम जिले निज़ामाबाद रूरल, जनाब ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिले निज़ामाबाद अर्बन, जनाब मोहम्मद यकीनुद्दीन सदर आइटा तेलंगाना के अलावा बिरादर सैयद वसीउल्लाह SIO स्टेट सेक्रेटरी व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया और स्कूल्स इंतजामिया की जानिब से तलबा व तालिबात को इस कॉन्फ्रेंस का मुशाहिदा करवाया जा रहा है। निज़ामाबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शानदार। यहाँ 12 तारीख से 16 तारीख तक यूथ एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका हमें पूरा फायदा उठाकर समाज को, सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करना है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी देख रहा हूँ अभी, इसमें बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिक है जो एक्सप्लेन करने वाला होना, जो सोसाइटी में जो चल रहा। एक है जेंडर इक्वालिटी के लिए है, जेंडर इक्वालिटी के लिए जो मेल और फीमेल दोनों एक है बोल के वो जो आर्ट एंड क्राफ्ट जाना वो ब्यूटीफुल है, जो कि दुनिया को सबको एक मनी लीडिंग इवन एवरीथिंग बोल के उसको नहीं करना बोल के वो एक देखे। और साइबर क्राइम जो फार्मर्स के लिए देखे, तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए अच्छा है वो। जो फार्मर सुइसाइड के बारे में है, जो ड्रग के बारे में है, तो ये सब चीज़ अच्छा है। ऐसा है कि थैंक यू। तो बहुत इंफॉर्मेटिक है। कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करने वाली MLRIT MBA तालिबा निखत जरीन का कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल। कॉमनवेल्थ गेम्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करने वाली MLRIT MBA तालिबा निखत जरीन का कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बरोज़ चाशुमा सुबह के औकात में MLRIT तालीमी इदारे के चेयरमैन M राजशेखर रेड्डी, प्रिंसिपल श्रीनिवास राव ने मशहूर मारूफ आलमी बॉक्सर निखत जरीन का पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा ऑडिटोरियम में निखत जरीन के लिए क़याम अमल में लाए गए तहनीती प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद
तकरीबात ने शिरकत की, जिसमें तुलबा की जानिब से जय हो निखत के नारे लगाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। वह इस मौके पर MLRIT सेक्रेटरी TRS मल्काजगिरी, पार्लियामेंट इंचार्ज M राजशेखर रेड्डी ने कहा कि निखत जरीन, जो कि एक आम मुतवस्त घराने में पैदा होने के बावजूद भी सख्त मेहनत व जुस्तजू करते हुए आलमी चैंपियन का खिताब हासिल करते हुए सोने का तमगा हासिल करने को काबिल फख्र होने का इजहार किया। Today I have visited MLR College and our chairman Marvi Lakshman Reddy Garu and secretary Rajshekar Reddy Sir Garu has felicitated me today on my recent achievement of Commonwealth Gold Medal. So chala happy feel avutunnanu and I am really thankful to them for supporting me and giving me free seat in this college, and I will keep working hard like this and I'll keep winning like this and make my college, MLR College and country proud in future. मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत ज़िला TR सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडी मलकापुर देहात में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए वार्ड नंबर 12 में वोटर लिस्ट का लिया जायजा। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत ज़िला TR सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने डंडी मलकापुर देहात का दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात के बारे में वाकिफियत करवाया। मनुगुरु हलक़े में तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करवाने के लिए मुकामी अवाम TRS हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर TRS हुकूमत को मज़ीद मुस्तहकिम बनाने की ख्वाहिश की। बातज़ा इन्होंने वार्ड नंबर 12 में वोटर लिस्ट का जायजा लिया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। शहर में तरक्याती कामों को फिलफुल मुकम्मल करने का मियां नीतू किरण ने किया इजहार। निज़ामुबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की काविशों के सबब शहर में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की मसारिफ से तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजा अंजाम देने का मेयर नीतू किरण ने इजहार करते हुए बताया कि शहर में मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए शहर में CC रोड, ड्राइनेज, साफ व शिफाफ मीठे पानी की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है और इसी तरह से डिवीज़न नंबर 37 निर्मला हुदया स्कूल के भी हिस्से पर 10 लाख रुपए मालियती रकम से CC ड्राइनेज कामों का आगाज अमल में लाते हुए डिवीजन नंबर 38 पवन नगर हनुमान मंदिर के करीब 1 लाख शहरी तरक्की फंड के तहत CC ड्रेनेज की तामीरी कामों के अलावा आदर्श नगर में 10 लाख रुपए शहरी तरक्की फंड से CC रोड तामीरी कामों और डिवीजन नंबर 17 अरुंधति नगर में 10 लाख रुपए शहरी तरक्की फंड के जरिए CC रोड से वाबस्ता तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ डिवीजन 43 सुभाष नगर वाटर टैंक के पास 10 लाख रुपए शहरी तरक्की फंड के तहत CC रोड से वाबस्ता कामों का और डिवीजन नंबर 41 तला पोचम्मा मंदिर चंद्रशेखर कॉलोनी में 10 लाख रुपए शहरी तरक्की फंड के तहत बीटी रोड के तामीरी कामों के बाद डिवीजन नंबर 41 विवेकानंदा स्कूल चंद्रशेखर कॉलोनी में जनरल फंड 10 लाख रुपए के जरिए CC रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी डिवीजन कॉर्पोरेटर्स उमारानी मोतियालू TRS खादीन M सायाराम म्यूनसिपल इंजीनियर सुदर्शन रेड्डी सुभाष वाजिद व दीगर ने शिरकत की। ఒక 5 డివిజన్లలో ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్స్ పెట్టడం జరిగింది। దాదాపు 80 లక్షల ఫండ్తోని ఇనాగ్రేషన్స్ చేయడం జరిగింది। అది 17, 37, 38, 41, 43 డివిజన్లలో దాదాపు तेलंगाना में डबल इंजन लाने के लिए मुकामी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात में BJP भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। MP अरविंद का मीडिया से खिताब। ज़िले निज़ामुबाद के मुकाम पर वाक़ई BJP दफ्तर में MP धर्मपुरी अरविंद ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में डबल इंजन लाने के लिए मुकामी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात में BJP भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। हल्दी किसानों की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है और इनसे मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए खुद इनकी जानिब से कोशिश करने के बायस भी रियासती हुकूमत हल्दी किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल का प्रपोजल रवाना न करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, BJP रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, BJP के कायद वतनकर लक्ष्मी नारायण, म्यूनसिपल फ्लो लीडर श्रावंती रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स BJP के कायदीन ने शिरकत की। రాజకీయ నాయకులు కానీ రాజకీయాలలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవాళ స్పష్టమైన మెసేజ్ ఏంటంటే తెలంగాణ ద ఫైట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిట్వీన్ TRS అండ్ BJP. ఇది మెయిన్
మునుగోడు ఎలక్షను ఫస్ట్ ఈ మెసేజ్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇస్తున్నాం. అక్కడ గెలిచేది మేమే. చాలా మాట్లాడుతున్నాడు, నేను కేటీఆర్ చూస్తూ ఉన్నా. వస్తాం, మేము కూడా పోతాం కదా అంటే దాన్ని బట్టి ఓడిపోతారు అన్నట్టే కదా, మరి ఆయన ఒప్పుకున్నట్టేనా. रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को ZP चेयरमैन डी विठल राव ने काबिल मुबारकबाद करार दिया। जिले निजामाबाद के बरकतपुरा में वाक़ रोटरी दफ्तर में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा मसनवी जयपुर पैर की फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले प्रजा परिषद विठल राव ने शिरकत करते हुए माज़ूरीन में मसनवी आज़ा की फ्राहमी अमल में लाते हुए रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में रोटरी सदर सतीश शाह, जनरल सेक्रेटरी मशहूर मारूफ कैटरिस्ट डॉक्टर विशाल, रोटरी ट्रस्ट चेयरमैन हरि प्रसाद, लिम चेयरमैन विजय राव, नुमाइंदे श्री राम सोनी, रोटरी इंटरवेल मेम्बरान ने शिरकत की। రిమైనింగ్ 50 మెంబర్స్ డిసప్పాయింట్ కాబట్టి 4 గంటలు నిలబడి అందరికి అవార్డ్స్ ఇచ్చే ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చివరి వరకు ఉండే మెంటాలిటీ రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా ఆ 20 మంది వచ్చే వరకు నేను మీతో కలిసి ఉంటానని చెప్పి जिले नागर कर्नूल के कोल्हापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन आर विजय लक्ष्मी चंद्रशेखर ने शहर के RTC बस स्टैंड का लिया जायजा। नागर कर्नूल जिले कोल्हापुर म्यूनिसिपल चेयरमैन आर विजय लक्ष्मी चंद्रशेखर ने शहर के RTC बस स्टैंड के अहाते का जायजा लेते हुए बस स्टैंड के गरीब अवाम को आमदोरफ्त में दिक्कत होने के पेश नज़र फ्रूट की दुकानात को पीछे लेने के लिए मालिकीन को हिदायत दी। इसी तरह से मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए बस स्टैंड के अहाते में वाक़ कूड़ा क्रिकेट साफ करने के लिए सफाई अमले को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में इनके साथ म्यूनसिपल ओहदेदारान, मुलाजमीन, RTC से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान मौजूद थे। IRS होमगार्ड कमांडेंट मूर्ति ने सालाना मुआयने के तौर पर होमगार्ड ऑफिस का किया मुआयना। IRS व होमगार्ड कमांडेंट मूर्ति ने निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ होमगार्ड दफ्तर का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए आज सुबह के औकात में 7 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में निजामाबाद तारमुर बोधन से तशरीफ लाने वाले होमगार्ड्स की जानिब से खैर मकदम किया गया। बातज़ा IRS मूर्ति ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुल्क की किसी भी रियासत में ना देने वाली तनख्वाह रियासत तेलंगाना के होमगार्ड्स को दे रही है और इस मौके पर निजामाबाद होमगार्ड डिपार्टमेंट ने प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर परेड का इनेकाद अमल में लाया गया और कहा कि स्टाफ का साफ सुथरा यूनिफॉर्म टर्न आउट अच्छा रहा। अमला हमेशा नज़्म ज़ब्त के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे, वक्तन फ़ौक्तन अपनी सेहत का भी ख्याल रखे और हर रोज़ कसरत करे और इसके अलावा मुलाजमीन से मुताल्लिक़ा मसाइल को आला ओहदेदारान के इल्म में लाए जाने का ओहदेदारान के मसाइल हल करेंगे और हर एक कोरोना का टीका लगवाते हुए ख़राब आदत व तवार से दूर रहे। इसी तरह से तमाम अमला बैंक अकाउंट्स को बाकायदगी से चेक करते हुए बगैर रिमार्क के खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। రోజులు లేరు అన్నది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అదే అడిగిన క్వశ్చన్ దానిపైన HRMS మనకు వర్క్ జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో ఓడి హోమ్ గార్డ్స్ అన్నది కూడా ఉంది ఆ ఓడి హోమ్ గార్డ్స్ దాని గురించి కూడా వర్కౌట్ చేయడానికే నెక్స్ట్ వీక్ లో కానీ ఆ వీక్ లో మేము స్టేట్ కాన్ఫరెన్స్ పెడుతున్నాం ఆల్ RIs హోమ్ గార్డ్స్ తో తర్వాత ACP హోమ్ గార్డ్స్ తో ఎండెస్ హోమ్ గార్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ వస్తారు అందులో కరెక్ట్ డాటా తీయడము మీ చరిత్ర ఏమీ లేదు మన దగ్గర పాతకాలంలో మీరు రిక్రూట్మెంట్ అయినప్పుడు జస్ట్ ఒక పేపర్ పైన ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు అవన్నీ లేకుండా HRMS లో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీడ్ చేయడం తర్వాత మీకు ఏదైనా జరిగిందంటే అంటే మీకేం జరగకూడదనే నా కోరిక కానీ విధివశాత్తు ఏదైనా జరిగిందంటే మీ ఫ్యామిలీస్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పోవాలంటే మన దగ్గర డాటా లేదు। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत TSPSC के तहत इस माह की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान बगैर किसी कोताहियों के मुनाकिद करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। TSPSC चेयरमैन डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान के मौसर इंतजामात के ताल्लुक से जिले के तमाम कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स, SP, एडिशनल कलेक्टर के अलावा चीफ सुपरिटेंडेंट के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत TSPSC के तहत इस माह की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान को बगैर किसी कोताहियों के पुरअमन तौर पर मुनाकिद करने की ताकीद की और इम्तिहान के इनेकाद के लिए मुकर्रर करदा क़वानीन व नए मुतारफ़ करदा क़वानीन की तफसीलात से आगाह किया और हर एक उम्मीदवार को बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत उंगलियों के निशानात यकीनी तौर पर लेने की ताकीद की और
कमीशन की जानिब से 60 उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम दस्तियाब रखने के लिए इक़दामात अमल में लाने का इजहार किया और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने के बायस इम्तिहानी मराकज़ पर 2 घंटे कबल अपने अलॉट करदा इम्तिहानी मराकज़ पहुँचने की ताकीद की और इस तरह से हर एक इम्तिहान मराकज़ पर तमाम तरह की सहूलियात को दस्तियाब में रखने के लिए ओहदेदारान को हिदायत जारी की। शहर निज़ामाबाद के हाशमी कॉलोनी में कुत्तों के हमले से मुतासर अफराद ख़ानदान से अजीम कुरैशी की मुलाकात, वो महकमे बल्दे व अवामी नुमाइंदों की गफलत पर किया बरहमी का इजहार। शहर निज़ामाबाद में रोज़ बरोज़ कुत्तों की भरमार के सबब अवाम काफ़ी मसाइल से दो चार है। मुसलसल सहाफ़ती बिरादरी की जानिब से अहदेदारों व अवामी नुमाइंदों को इस जानिब मुतवज्जे किया जा रहा था कि आवारा कुत्तों के सबब अवाम का घर से निकलना तक मुश्किल हो रहा है और हर रोज़ कोई ना कोई हादसा पेश आ रहा है। गुज़िश्ता शब शहर निज़ामाबाद के हाशमी कॉलोनी में आवारा कुत्तों के ग्रोह की जानिब से मासूम बच्चों व अवाम पर हमला करते हुए इन्हें शदीद तौर पर जख्मी किया गया है, जिन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल निज़ामाबाद व दीगर खानगी हॉस्पिटल्स को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है, जिस पर तेलंगाना जना समिति के शहरी अखिलती सदर अजीम कुरैशी ने मौके पर पहुंचते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया और महकमे बल्दी व अवामी नुमाइंदों की गफलत पर बरहमी का इजहार किया। 10 साल पुराने आधार कार्ड होल्डर्स के लिए अहम इत्तला। UIDAI ने ऐसे अफराद को जिन्होंने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और इसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे अफराद से दस्तावेज अपडेट करवाने की दरख्वास्त की है। इदारे ने कहा कि UIDAI ने इस ज़िम्मन में आधार होल्डर्स को दस्तावेज अपडेट की सहूलत मुकर्ररा फीस के साथ दी है और आधार होल्डर शनाख्ती कार्ड और पते के सबूत से मुताल्लिक़ दस्तावेज को आधार डेटा में अपडेट कर सकते हैं। ये सहूलत ऑनलाइन भी दस्तियाब है। UIDAL एक कानूनी अथॉरिटी है जिसे हुकूमत हिंद ने आधार एक्ट 2016 के तहत 12 जुलाई 2016 को कायम किया था। ये दोहरी और जाली शनाख्त को ख़त्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों को आधार नामी मुनफरिद शनाख्ती नंबर UID जारी करने के मकसद से कायम किया गया है। आलमी सतह पर तेलंगाना व निज़ामाबाद का नाम रोशन करने पर रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR काफ़ी खुशाइन करार दिया। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा हासिल करने वाली स्टार मशहूर मारूफ आलमी बॉक्सर निखत ज़रीन को मुबारकबाद देते हुए आलमी सतह पर तेलंगाना व निज़ामाबाद का नाम रोशन करने पर काफ़ी खुशाइन करार दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में निज़ामाबाद को तीसरा मुकाम आना काफ़ी खुश है। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए MP DRV ने दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद MP DRV ने जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए जिले में मौजूद मुख्तलिफ तातुल के शिकार मसाइल को हल करने की ख्वाहिश करते हुए सेंट्रल हाइड्रो पावर की ज़ेरे निगरानी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में जिले निज़ामाबाद को कौमी सतह पर तीसरा मुकाम दिलाने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले कलेक्टर नारायण रेड्डी को दीगर ज़िले ओहदेदारान से तहनीत अमल में लाई गई। जिले निज़ामाबाद के TNGO संगम की ज़ेरे निगरानी कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिले को बावखार अवार्ड मिलने के बायस कलेक्टर नारायण रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जिले निज़ामाबाद के TNGO संगम के ज़ेरे निगरानी में कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिले को बावखार अवार्ड मिलने के बायस जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। दिल्ली में ज़ेरे तामीर BRS पार्टी दफ्तर का CM KCR ने लिया जायजा। चीफ मिनिस्टर KCR ने दिल्ली में ज़ेरे तामीर BRS पार्टी दफ्तर का मुशाहिदा करते हुए वसंत विहार में TRS पार्टी दफ्तर से वाबस्ता तामीरी कामों का जायजा लेते the जिम्मेदार ओहदेदारान से मुकम्मल तरीन तफसीलात हासिल करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली में ज़ेरे तामीर BRS पार्टी दफ्तर का CM KCR ने लिया जायजा। जिले को कौमी सतह पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड हासिल होने पर MP DRV ने कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। खुशहाली के साथ तरक्की निजाम सागर की तोसी के दौरान मुतासर होने वाले मकीनों को क़ब्ल वक्त अराजी व रकम फराहम की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वफद की जिले कलेक्टर से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। मनुगुरु ज़िमनी इंतखाबात के तहत जिले TR सदर आर्म रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने डंडी मलकापुर देहात में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए वार्ड नंबर 12 में वोटर लिस्ट का लिया जायजा।
तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इस माह की 16 तारीख को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान बगैर किसी कोताही के मुनाकिद करने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार। शहर में दिन ब दिन जंगली कुत्तों की तादाद में इजाफा, इंसानों पर हमलों की वारदात हुई आम। गुज़िश्ता शब हाशमी कॉलोनी में मासूम बच्ची पर कुत्तों की जानिब से जानलेवा हमला, अवाम की जानिब से बरहमी का इजहार। नौजवानों के लिए नई मिसाल, मरीजा की जान बचाने के लिए अपनी शादी के दिन तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब के फर्जंद मोहम्मद तारिकुद्दीन का अजीम कारनामा, मरीजा के अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।